अभी जैसा कि मौसमी जानकारी दे रही थी, अब बस वहां उस सड़क तक आप पहुंची है जहां से 100 मीटर पर अमित शाह का घर है। तो जो औचक प्रदर्शन उस दिन हमने प्रधानमंत्री के आवास के बाहर देखा था, वैसा अमित शाह के घर के बाहर ना हो, उस स्थिति से निपटने के लिए एक बार फिर से वहां क्या बैरिकेडिंग की जा रही है? विपक्षी नेताओं की गाड़ी अब आगे बढ़ रही है गांधी स्मृति की तरफ। ठीक है अमित, हम आपको सुन पा रहे हैं, बोलिए। जी नेहा, देखिए जो ह्यूमन चेन यहाँ पे बनाया गया था, दिल्ली पुलिस और पैरा तो कांग्रेस हटा दिया, मूव कर दिया ताकि उनके नेता की गाड़ी, राहुल गांधी की गाड़ी आगे बढ़ पाए। और उस ह्यूमन चेन को तोड़ के अब राहुल का काफिला आगे बढ़ रहा है, गांधी स्मृति की तरफ जा रहा है, जहां राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो जिन बच्चों की जान गई है नीट की परीक्षाओं की री एग्जामिनेशन की वजह से, वहां तक वो जाएंगे। और रेणुका चौधरी को बस में बिठाने के लिए गाड़ी को रोका गया है। रेणुका चौधरी जहां राहुल गांधी बैठे हुए हैं उसी बस में शामिल हो रही हैं। और कांग्रेस के नेताओं का जमघट जो है, अब केसी वेणुगोपाल से देखिए रेणुका चौधरी मिल रही हैं, क्योंकि इस इलाके में आने के लिए जितनी भी सड़कें हैं वहां पर पुलिस द्वारा हैवी बैरिकेडिंग को एक तरह से आप कहें बाईपास करके यहां तक पहुंचने की कई नेताओं ने कोशिश की है। और रेणुका चौधरी उनको अब यहां मिली है। गृह मंत्री अमित शाह का घर यहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इस वजह से भी लगातार हर मुमकिन कोशिश की गई दिल्ली पुलिस द्वारा कि गाड़ियों के मूवमेंट को रोका जाए। देखिए फिर अब धीरे धीरे गाड़ी बढ़नी शुरू हो गई है। आगे देखना होगा कि क्या एक और लेयर की वहां पे बैरिकेडिंग लगाकर रखी गई है राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं को रोकने की। तो ये एक बार फिर से 48 घंटे बाद आप मान के चलिए कि प्रधानमंत्री के आवास के बाहर जिस तरह से राहुल गांधी का जो प्रदर्शन चला 3 घंटे तक, अब उसके 48 घंटे बाद एक बार फिर से विपक्ष दिल्ली की सड़कों पर। और ये कब हो रहा है? जब लुटियंस दिल्ली में 16 मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया, छात्रों को जंतर मंतर पहुंचने से रोक। सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं, उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 30 जनवरी जाना चाहते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये बस लगा दी है और यहाँ पे ये बस लगा दी है और ड्राइवर मतलब निकल के छोड़ दिया बस को। तो यहाँ पे हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। बट मेन मैसेज है स्टूडेंट्स को कि हम आपके साथ हैं, पूरा विपक्ष आपके साथ है। और जो आपके साथ हो रहा है, आप पर जो वायलेंस हो रहा है, उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। नहीं, आप देख रहे हैं, हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम 30 जनवरी मार्च जाना चाहते थे। सिंबॉलिकली गांधी जी की असैसिनेशन स्पॉट है, इसलिए। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, यहाँ पर राहुल गांधी तो कह रहे हैं 30 जनवरी बाद जाना चाहते थे, अब जाने दिया जा रहा है, अब बस भी आगे बढ़ गई है। एक पॉइंट के बाद लगता है उन्हें रोक दिया जाएगा क्योंकि 100 मीटर की दूरी पर अमित शाह का घर है, वहां से पैदल मार्च करेंगे राहुल गांधी। एक और बार ब्रेक लग गया नेहा, जब हम ये बात कर रहे हैं तब तक एक और बार ब्रेक लग गया है। दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग यहाँ पे फिर से लगी हुई है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जद्दोजहद शुरू हो गई है। राहुल गांधी विपक्षी नेता इन बसों में सवार हैं, आगे बैरिकेड है। हमने देखा कि कैसे पहले राहुल गांधी का घर जहां 5 सुनहरी बाग, वहां बैरिकेडिंग थी दोनों तरफ, उसको तोड़कर राहुल गांधी आगे बढ़े। फिर जो गृह मंत्री का घर जहां पे है वहां पर ह्यूमन चेन बनाकर रोकने की कोशिश की गई, उसको तोड़कर राहुल गांधी का काफिला आगे बढ़ा। और अब कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेड्स पे चढ़कर इन बैरिकेड्स को तोड़ के राहुल गांधी और अपने नेता के लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने अगर जाने का मन बना लिया है तो हम सब उनके साथ जाएंगे जरूर। सर, क्या कुछ संदेश गांधी स्मृति को कुछ सुना गया है? देखिए, ये देश गांधी का है, गांधी के असूलों का है और उन असूलों पे छात्र शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार लगातार कई दिन से इन पर अत्याचार कर रही है। इसी देश को कि देश। मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, क्या अपडेट है वहां पर, क्या तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं? ये पता लग पा रहा है कि बस को अब आगे जाने नहीं दिया जाएगा, अब आगे पैदल मार्च का प्लान है क्या?
तीसरा बैरिकेड आने वाला है। दूसरा बैरिकेड अभी पीछे आपको अमित ने दिखाया, उसको किरण रिजिजू का घर वहां पे है, वहां पे एक बैरिकेड था, उसको हटाया है उस बस ने, तो 2 बैरिकेड हो गए। अब संजय इधर दिखाइए, गृह मंत्री अमित शाह का घर और उसके सामने पुलिस की ये पूरी तैनाती जो हम आपको दिखा रहे हैं। पीछे वो बस आ रही है और यहाँ पे धारा 163 लगी हुई है बीएनएस की, ये अनाउंसमेंट हो रही है। और यहाँ पे पुलिस, यहाँ देखिए, उल्लंघन ना करे धारा 163 का, कुछ इस तरह की टुकड़ी आप देखिए, पूरी पुलिस की फोर्स, रैपिड एक्शन की फोर्स, तमाम आला अधिकारी दिल्ली पुलिस के यहाँ पे मौजूद है। बाई तरफ गृह मंत्री अमित शाह का घर है, ये बैरिकेड लगा हुआ है और ये सुनहरी बाग रोड से अब 30 जनवरी मार्ग की ओर यहाँ पे आप देखिए पूरा किस तरीके से दर्जनों पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं। हमने दिखाया था यही तस्वीर प्रधानमंत्री आवास के बाहर 2 दिन पहले देखी गई थी और अब देखिए आपकी कि इस तरीके से घेरा बना के खड़े हुए हैं। हालांकि इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे आप देखिए कि ये तो दर्जनों पुलिसकर्मी यहाँ पे पूरी अपनी राइट गियर में है, लेकिन दाईं तरफ जो सड़क है वो खुली हुई है, यानी कि जो रास्ता 30 जनवरी मार्ग की तरफ जाता है वो खुला है। सर आगे जाने दिया जाएगा उनको 30 जनवरी? अच्छा, ये देखिए हमें अभी बताया है यहाँ पे आला अधिकारियों ने, आगे जाने में कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे जाने दिया जाएगा। 30 जनवरी मार्ग जा सकते हैं, लेकिन धारा 163 का उल्लंघन ना करें। अमित शाह के घर के सामने पुलिस फोर्स और दाईं हाथ 30 जनवरी के लिए रास्ता खुला हुआ है। शायद मौसमी सोमवार से सबक लेते हुए इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं अमित शाह के घर के बाहर ही धरने पर ना बैठ जाए, जैसे पीएम आवास के बाहर बैठ गए थे। इसी वजह से इतनी ज्यादा पुलिस फोर्स वहां पर तैनात की गई है, क्योंकि उस दिन काफी मशक्कत के बाद राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया था, तमाम अन्य नेताओं को बस में बिठाया गया था, लेकिन आज वो स्थिति पैदा ना हो इस वजह से शायद इतनी भारी सुरक्षा है वहां पर। महज 10 कदम की दूरी पे अब ये बस है। बाईं तरफ हमारे आप और नारंगी बस देख सकती हैं और दाईं तरफ अमित शाह के बैरिकेड के बेहद करीब। जाहिर तौर पे मुझे लगता है राहुल गांधी खुद भी ये कह चुके हैं कि वो 30 जनवरी जाना चाहते हैं, तो रास्ता तो 30 जनवरी का खुला है। अब इसमें भी कोई रणनीति है ये अलग बात है, पर ये वो सियासत की वो तस्वीर जो हमारे कैमरे पर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी अपने पूरे सांसदों की टोली, सुप्रिया सुले और तमाम विपक्षी नेताओं की टोली के साथ इस बस में अमित शाह गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री के घर के सामने ऐसे मौजूद। यहाँ पे बस पे लगा है ब्रेक। अब क्या बस करेगी टर्न या करेगी यहाँ पे वेट, ये बड़ा सवाल है। आइए चलते हैं आगे और बस के पास क्या स्थिति अनफोल्ड हो रही है ये जानने के लिए देखते हैं कि क्या ये दरवाजा खुलता है, क्या जाएंगे आगे। ये आप देखिए केसी वेणुगोपाल आगे बैठे हुए हैं और राहुल गांधी बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रियंका गांधी से। गाड़ी मुड़ रही है, कैमरा में, ओह अच्छा गाड़ी मुड़ रही है, बता रहे गाड़ी मुड़ रही है, यानी कि गाड़ी मुड़ेगी। अगर गाड़ी मुड़ती है, यहाँ पे मीसा भारती बैठी है आगे, यहाँ आगे बैठी कौन जी, प्रियंका जी उस तरफ है और प्रियंका गांधी उस तरफ है। यहाँ पे आप देखिए विपक्ष के नेता भी बैठे हुए हैं और गाड़ी मुड़ते हुए। तो आइए ये तस्वीर आप देखिए कि सियासत में किस तरीके से दिल्ली पुलिस की नींद पक्का उड़ी हुई है। नेहा, जिस तरीके से राहुल गांधी सड़क पर ये पूरा सियासी जो रणनीति अपनी दिखा रहे हैं, पैतरे दिखा रहे हैं, पूरा दिल्ली पुलिस लगातार एक के बाद एक अनाउंसमेंट कर रही है। और उधर दिखाइए संजय किस तरीके से आप बस जो है मुड़ती हुई 30 जनवरी मार्ग की ओर, अमित शाह के घर के बाहर पुलिस का सख्त पहरा था और अब 30 जनवरी की ओर ये बस आगे निकली है। मौसमी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कल राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी 3 मांगे रखी थी, उन मांगों पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री की ओर से ट्वीट कर दिया गया जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही गई। कहीं ना कहीं मूवमेंट वीक ना पड़े, इसी के तहत आज शाम ये एक्शन देखने को मिल रहा है। तमाम विपक्षी दल एकजुट दिख रहे हैं या इसमें भी सबकी अलग अलग राय है?
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, हम देख रहे हैं तमाम विपक्षी नेता उसी बस में बैठे हुए हैं, 2 बस चल रही हैं और ये तय है। राहुल गांधी जिस तरीके से कह रहे हैं कि गृह मंत्री के इस्तीफा के नीचे वो कोई भी बात नहीं मानेंगे। आप देखिए, भले ही सोनम वांगचुक की कल चिट्ठी आई है जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफा के नीचे वो कुछ भी नहीं मानेंगे, लेकिन यहाँ पे पीछे आप देखिए कि राहुल गांधी अब एक दिन के ब्रेक के बाद दोबारा सड़क पर भले ही बस में इस तरह से नजर आ रहे हैं और 30 जनवरी जाके वो अहिंसा का संदेश देना चाह रहे हैं पूरे देश को और प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव बनाना चाह रहे हैं। अब ये देखिए, रात हो चुकी है लेकिन सड़क पर वो कांग्रेस कार्यकर्ता जो नजर नहीं आते थे, मुश्किल होता था कि कांग्रेस सड़क पर विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए नजर नहीं आती है। यहाँ पे 2 बातें मैं आपसे जानना चाहती हूँ मौसमी। गांधी स्मृति ही जा रहे हैं अब सभी, ये बात तय है, और जब गांधी स्मृति पहुंच जाएंगे तब कितनी देर वहां पर अनशन चलेगा, इस पर कोई तस्वीर साफ हुई है? देखिए नेहा, अभी इस पर कोई जानकारी नहीं है, पर राहुल गांधी का जो औचक स्टाइल रहा है उसमें हो सकता है कि ये धरना लंबा चले, लेकिन कहा जा रहा है कि वहां पे गांधी स्मृति में वो श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं और एक तरीके से पहले ही चर्चा थी कि राजघाट जाएंगे, लेकिन आप देखिए कि इलाके में पूरी किस तरीके से ये लठियंस दिल्ली का इलाका है, यातायात ठप पड़ चुका है। संजय, उधर ट्रैफिक दिखाइए कि पूरी ट्रैफिक। अब ये बताइए, ये हम लगभग 80 वर्ष होने को आए भारतीय लोकतंत्र के, और इस भारत के लोकतंत्र में जिस तरह रोज लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिस तरह से जिस निर्ममता से बच्चों के साथ अत्याचार हुआ, छोटी बच्चियों के साथ अत्याचार हुआ, व्यवहार हुआ, वो बेहद निंदनीय है। जिसकी जितनी कड़ी शब्दों में भर्त्सना की जाए वो कम है। आज हमने देखा, कल भी हमने प्रदर्शन किया था, आज फिर प्रदर्शन है। सरकार से छोटी सी मांग है कि आप शिक्षा मंत्री जो कि 120 जो कि रिकॉर्ड पे है पेपर लीक, उसके लिए जिम्मेवार हैं, उनका इस्तीफा लीजिए। उसके बाद संसद में बहस हो, चर्चा हो, जो कमियां हैं, खामियां हैं सरकार की तरफ से, उसमें सुधार हो। पर मोदी सरकार पता नहीं किस घमंड में है कि अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष की बात सुननी चाहिए, विपक्ष मिलकर चलता है तो ही देश तरक्की करता है।